आबिद जुबैर साहब, आप किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को? सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया। इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के हम सब खिलाफ हैं। जो हुआ कल डीआई खान में, उसकी हम सब मजम्मत करते हैं। उन शोहदा के अल्लाह मर्तबा बुलंद करे सब। आमीन। लेकिन देखिए, इशू ये नहीं है। और आपने बात की कि अभी एक साहब बात कर रहे थे जो आपके दूसरे सीनियर तज्जियाकार हैं कि जी अब ये बेंच है। तो फिर देखिए, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने वो 21वीं तरमीम और 23वीं तरमीम जब आई थी तो उन्होंने उसको डिक्लेयर किया था कि मिलिट्री का सिविलियन का कभी ट्रायल नहीं हो सकता। ये उनकी रिपोर्टेड जजमेंट है हाँ, 2015 की। ठीक। मैं भी उसमें वकील था सिंध हाई कोर्ट बार की। हम लोग केस में, आप देखिए, बात ये नहीं है कि कहाँ ट्रायल कहाँ होना चाहिए। सिविलियन का ट्रायल वो है, वो हमारे हिसाब से हमारे कन्विक्शन है। सुप्रीम कोर्ट बार का भी जब मैं सदर था, और हमेशा ये रहा है, और एसोसिएशंस का, बार काउंसिल्स का, उसके लिए टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हैं। एक लॉ है आपकी एंटी टेररिज्म एक्ट, ठीक। जिसके तहत इन सब का ट्रायल होना चाहिए। जब हालात बहुत बिगड़े तो 21वीं तरमीम, फिर देखिए उस वक्त भी सेक्शन 21D कानून में मौजूद था। लेकिन उससे पहले भी 98 में महरम अली और मुख्तलिफ, उस वक्त और भी दहशतगर्दी उरूज पे थी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डिक्लेयर किया ट्रायल्स नहीं होने चाहिए। वो सारे ट्रायल्स एंटी टेररिज्म कोर्ट में चले गए। बात सिविलियन की ट्रायल की है। और जब आपके यहाँ टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हैं तो आप उधर जाए। और जब महसूस किया गया मुल्क में कि जी उसमें देर होती है या कोई वजूहात थी, तो आपने आईनी तरमीम लेके आए। उसके तहत 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बने। फिर 23वीं तरमीम में उसको एक्सटेंशन दी गई ठीक। और उसको चैलेंज किया गया। मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जो फुल कोर्ट था उसमें 9 जजों ने होल्ड किया कि जी नहीं, इनका ट्रायल जो होता है वो ये जो सनसेट क्लॉज या 2-2 साल के जो मिलिट्री कोर्ट्स बने उनमें होना चाहिए। अगर ठीक। यही बात थी तो आप अमेंडमेंट करके उसको ले आए। सिविलियन, हमारा मौकिफ ये है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, चाहे इसको किसी अच्छी लगे बुरी बात। ये हमारा एक मौकिफ है कि आइन जिस मुल्क में, अगर या तो आइन की पासदारी होगी, आप जी। क्यों चाहते हैं कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो? वहां हमारे आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन में, फेयर ट्रायल का बात करता है। ये जो प्रिजाइड होते करते हैं, आज कोर्ट में भी यही बात हुई कि जी उनके जस्टिस हिलाली ने बात पूछी कि उनके ऊपर प्रिजाइड कौन करता है। उन्होंने कहा जी फौजी अफसरान करते हैं। उन्होंने कहा फिर वो तो अपने सुपीरियर से बाउंड होंगे। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, फेयर ट्रायल वगैरह। और अब देखिए ये सारी चीजें बदल चुकी हैं। वो आप पुराने केसों की बात की गई, FB अली के केस की, ब्रिगेडियर FB अली के केस की 1975 वगैरह। आइन 1973 के आइन में बहुत तरामीम हुई और 10A दे दिया गया, फेयर ट्रायल का ठीक। राइट दिया गया एक बंदे को। तो ये सारी चीजें मुद्दा वहां बयान किया गया, लेकिन बेंच ने किया। अब वहां भी देखिए एक अक्सरियती फैसला आया है, मतलब कि वहां एक जज ने डिसेंट किया है। तो आज फिर उनको भी जो आपके तज्जियाकार थे वो उनको भी शामिल कर दें उन पिछली बेंच के साथ। तो उन्होंने लिंक कर दिया उनको बंदयाल साहब, जस्टिस बंदयाल की कोर्ट के साथ। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ दैट। आपको याद होगा जब वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, वो 9 मेंबर बेंच भी, उसमें जस्टिस तारिक मसूद को भी शामिल किया गया था और जस्टिस फाइज ईसा को भी किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं बैठेंगे जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून डिसाइड नहीं जी। होगा। तो सारे सीनियर जज, इस वक्त जस्टिस फाइज ईसा ने कहा मैं रिक्यूज नहीं कर रहा। तो चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे, उनको वो हेड करते। और भी जजेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। उनको भी उसमें साहब अगर करना ही था तो सबको बिठा लेते। ठीक। क्योंकि हमेशा उनके जमाने बात होती थी फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट। तो अभी कर लेते। देखिए दहशत गर्दी को रोकने का ये नहीं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनको सजा होगी। आपने वो केसेस भी देखे होंगे जब ठीक। जस्टिस वकार सेठ जो थे पेशावर हाई कोर्ट के, उनके सामने 253 केसेस आए, सब में एक ही कन्फेशन पे था, सबको सजा, उन्होंने सबको सस्पेंड किया। तो राइट। ये चीजें आपकी मौजूद हैं। ये ठीक। ट्रायल क्या फेयर होता है, आपको राइट मिलता है, ये हम कोई नहीं चाहता। हम लोग सब अफेक्टेड है ठीक। टेररिज्म से।